तो चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का दूसरा क्लास देखते हैं और कल हम लोग इसका पहला क्लास देखे था। आज हम लोग इसका दूसरा क्लास देखेंगे। आज देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला होता है पंक्ति आव्यूह। क्या बोलता है? पंक्ति आव्यूह। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक पंक्ति होगा। जैसे 2, 3, 5 इसमें एक पंक्ति है, 4, 3, 9 इसमें एक पंक्ति है। इसी को बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। और दूसरा देखिए, दूसरा है स्तंभ आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि केवल एक स्तंभ होगा। देखिए एक ही स्तंभ है, एक स्तंभ है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा है वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें रॉ की संख्या कॉलम की संख्या का बराबर हो। जैसे देखिए इसमें रॉ क्या हो, एक है R1 और यहाँ क्या है R2 यानी दो को है। इसमें देखिए कॉलम क्या है C1 C2 यानी दो को दो है तो 2 into 2 लिखे, यानी ये क्या है वर्ग आव्यूह हो जाएगा। जिसमें क्या बोला है कि कोटि समान होना चाहिए। तो देखिए 2 गुना 2 का है। अब इसमें भी देखिए 3/3 का है तो भी वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा है विकर्ण आव्यूह। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। विकर्ण के अलावा, तो देखिए विकर्ण में कुछ ना कुछ रहेगा उसके अलावा शून्य, तो विकर्ण डायगोनल इसी को तो बोलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बाद बाकी शून्य है। अब यहाँ देखिए विकर्ण यही है ना, अब बाद बाकी देखिए शून्य है। इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा यानी विकर्ण में कुछ ना कुछ रहेगा, उसके अलावा क्या रहेगा, शून्य रहेगा, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब पांचवा देखिए अदिश आव्यूह है। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। जैसे देखिए विकर्ण में 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा। यानी विकर्ण में देखिए ये जो विकर्ण है सेम है, यहाँ देखिए विकर्ण में सेम है, यहाँ भी देखिए विकर्ण में क्या है, सेम। यानी स्केलर मैट्रिक्स में विकर्ण के जो अवयव होंगे सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर ए रहेंगे तो सभी जगह ए ही रहेंगे, एक रहेंगे तो सभी जगह एक ही रहेंगे। यानी कुछ भी रहेंगे तो हर एक जगह समान रहेंगे। अब देखिए छठा है तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या लिखते हैं? आईएन से इसको लिखने के लिए आईएन लिखते हैं। अब देखिए ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक। विकर्ण के सभी अवयव एक, वहां पे क्या बोले थे कि विकर्ण के अवयव समान रहेंगे। किसमें? स्केलर में। इसमें क्या है कि विकर्ण के सभी अवयव एक ही रहेंगे, दूसरा कुछ नहीं रह सकता। देखिए एक ही है, यहाँ देखिए एक ही है। इसको आप, ठीक। आप देखिए यहाँ पे I2 क्यों लिखे कि ये 2/2 का, इसलिए I2 लिखे। I3 इसको कैसे लिखेंगे? 3/3 का है, यानी 3/3 कोटि का है, इसीलिए लिखे। अब देखिए सातवां, देखिए सातवां है शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स। यानी सभी अवयव क्या हो, इसमें सभी अवयव शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रत्येक अवयव शून्य है, यहाँ पे भी प्रत्येक अवयव शून्य है, यहाँ पे भी प्रत्येक अवयव शून्य है। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। यानी प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब जो है हम लोग आव्यूह की संक्रियाएं सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की संक्रियाएं, आव्यूह की संक्रियाएं।
अवयव की संक्रिया। अब देखिए मैट्रिक्स ए दिया रहे 2 3 4 5, ठीक। और मैट्रिक्स बी दिया रहे 2 5 -3, माइनस वाला भी छोटा अगला में ले लेंगे माइनस वाला, 5 7, यानी मैट्रिक्स ए दिया है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ। अब इन दोनों को हमको बोले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़िए, तो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ेंगे वही आप देखिए। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जोड़ना है। देखिए तो पहले सजा के लिख दीजिए। मैट्रिक्स ए की जगह क्या 2 3 4 5, ठीक। और मैट्रिक्स बी क्या है 2 5 5 7। अब देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ना है, तो देखिए ई प्लस को देखना है ढंग से। देखिए 2 + 2, तो 2 + 2 = 4 होता है, ठीक। 4 लिख दिया। अब देखिए अब इसको देखिए 3 + 5, तो क्या होता है 3 + 5 8 होता है, ठीक। यहाँ देखिए 4 + 5 तो कितना होता है 4 + 5 9 होता है। अब 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, 12 लिख दिए। इस तरह से घेरा लगा दिए, हो गया। यही जोड़ दिए, कुछ नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, ठीक। इसको क्या बोलते हैं A21 और इसको बोलते हैं A22। यानी A11 को यहाँ ले रहे हैं, किधरो A11 को ही लेंगे, यहाँ A12 को ले रहे हैं तो यहाँ भी A12 को लेंगे, यहाँ A21 को ले रहे हैं तो यहाँ भी A21 को ही लेंगे, और यहाँ A22 को ले रहे हैं तो यहाँ भी A22 को लेंगे, ठीक। यानी जोड़ के अब इसी को देखिए हम घटाएंगे किसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन से हम घटा के भी देख लेते हैं। जैसे A - B, तो A की जगह क्या A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 माइनस है तो माइनस, B की जगह 4 5। देखिए आप देखिए किस तरह से करते हैं। 2 - 2 तो 0 होगा, 0 लिख दिए। 3 - 5 यानी 3 - 5, तो माइनस तो क्या हो जाएगा -2 ना, तो -2। अब देखिए 4 - 5 तो -1 तो -1। 5 - 7 तो क्या हो जाएगा -2 है ना, लगा दिए, हो गया। यानी यही आ गया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को घटा के आ गया, ठीक। आराम से इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। मान लीजिए 2 3 4 5 7 9 3 2 1। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ठीक। और मैट्रिक्स बी है, इधर मैट्रिक्स बी है 5 6 7 9 2 4 5 7 3। और एक चीज याद रखना है कि हर हमेशा जोड़ेंगे तो कोटि समान होना चाहिए। यानी देखिए ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का है, यानी कोटि समान रहेगा तभी आप जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाला टर्म में रहेगा तो आप जोड़ पाइएगा, नहीं जोड़ पाइएगा।
इसीलिए हर हमेशा क्या होना चाहिए, कोटि समान होगा तभी आप जोड़ या घटाव कर सकते हैं। हर हमेशा क्या होना चाहिए, कोटि समान में जोड़ना है। यहाँ भी 3/3 का है और यहाँ भी 3/3 का है। चलिए अभी दोनों को जोड़िए। a प्लस बी कीजिए तो देखिए 2 + 5 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब मान लीजिए इसको फिर उतार के नहीं लिखेंगे, हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं। अब मान लीजिए जोड़िए तो 2, अब बीच में तो प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस का, तो 2 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 3 + 6 बराबर क्या, 9 आ जाएगा। 0 + 7 बराबर 7 आ जाएगा। 5 + 9 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। और 9 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 3 + 8 बराबर, यानी 3 + 8 बराबर कितना, 11। अब देखिए 2 + 7 तो 7 2 9 आ जाएगा। और 1 + 3 लास्ट प्लस 1 + 3 तो क्या, 4 आ जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, इधर a11 को जोड़ेंगे तो उधर a11 को इधर a12 को जोड़ेंगे तो इधर a12 को जोड़ेंगे। कुछ नहीं किया, 2 को 5 से जोड़े, फिर 3 को 6 से जोड़े, यानी जिसका जहाँ पे पोजीशन है उसको उसके अनुसार जोड़ देंगे। और ये जो कोटि भी 3/3 का आएगा। ठीक, जोड़ हो गया। अब इसको मान लीजिए आप इसको घटाएंगे कैसे, उसी कुछ नहीं, उसी तरह घटाना a - b। अब देखिए 2 - 5 यानी 2 - 5 तो -3 आ जाएगा, -3 लिख दिए। 3 - 6 तो क्या आ जाएगा, -3 आएगा। और 0 - +7 तो -7 हो जाएगा। क्यों कि 0 - +7 तो क्या, -7 ना आएगा। ठीक, आ देखिए 5 - 9 तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 7 - 2 तो यहाँ 5 आ जाएगा। 9 - 4 यहाँ 5 आ जाएगा। 3 - 8 3 - 8 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 - 7 तो क्या आ जाएगा, -5 है ना। ठीक, सब माइनस में 5 आ रहा। 1 - 3 तो -2 हो गया। यानी मैट्रिक्स की संक्रिया इसी तरह से करना है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आयु को किसी संख्या से अगर गुणा करना रहे तो वो देखिए किस तरह से करेंगे। मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 3 5 4। ठीक, मैट्रिक्स से क्या दिया हुआ है कि 2 3 5 4 मैट्रिक्स दिया हुआ। अगर मान लीजिए हमको 2a निकालना है, वो कैसे करेंगे, 2 है तो 2 तो रहने देंगे और a की जगह e वाला मैट्रिक्स रख देंगे, मैट्रिक्स। और ये प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगी। ये 2 जो है प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगी। जैसे 2 से 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। फिर 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 ना। फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8। ठीक, हो गया। अब मान लीजिए यही मैट्रिक्स को अगर हम माइनस वाली संख्या से तो गुना कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसको गुना कीजिए, -3a से गुना कीजिए तो कुछ नहीं, माइनस तो -3 है, a के जगह ये वाला मैट्रिक्स रखिए। यानी 2 3 5 4 गुना करके लिखिए तो -3 गुना कितना हो जाएगा, -6। -3 किया 9, -5 किया 15 और -3 जोड़ते 12। यानी आप माइनस वाली संख्या से या प्लस वाली संख्या से आसानी से आप लोग गुना कर सकते हैं। इसी तरह करना है, यानी प्रत्येक जो भी गुना में आएगा उसको प्रत्येक अवयव संख्या से गुना कर देंगे। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहेंगे। जो भी चीज़ बना के अपलोड कर रहे हैं आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब सब थोड़ा कीजिए, लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर और कीजिए। ठीक, हम इसी प्रकार आप लोग को
अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।